Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 5th चैप्टर के श्लोक संख्या 10 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 11 और 12। तो क्या आपको पता है इस विश्व में लगभग 70% लोग तनाव, स्ट्रेस और एंजाइटी से परेशान हैं और तरह तरह के चिंताएं, अशांति इससे जो है वो लोग ग्रस्त हैं और सब इससे बचना चाहते हैं और उसके लिए अलग अलग प्रकार की सेमिनार, अलग अलग प्रकार की जो है प्रोसेस वो लोग करते हैं, लेकिन फिर भी ये शांति उनको मिलती नहीं है और इसके कारण कई प्रकार की बीमारियां भी हो रहे हैं। तो लोग इसके खोज में हैं कि असली शांति कैसे प्राप्त होगा और कैसे ये स्ट्रेस और एंजाइटी से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो एंजाइटी है, दुश्चिंता है, तनाव है, ये सब का असली कारण क्या है और इससे कैसे हम पूर्ण तरह से मुक्त हो सकते हैं, असली शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी सटीक उत्तर आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 11। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अनुवाद: योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि योगी या भक्त या अध्यात्मवादी कैसे कार्य करते हैं। तो जनरली हम सब ही कार्य करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हम सब करते हैं और जब हम एक्टिविटीज करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसकी कुछ फल होता है। कोई भी कार्य करते तो उसका फल होता है। अब फल जो है, हम उस फल की इच्छा से ही या फल क्या प्राप्त होगा उस हिसाब से हम कार्य करते हैं, है ना। अब उस कार्य के फल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक फल तो जो एक्सटर्नल है, बाह्यिक फल है, या जो इस भौतिक फल है कि जैसे कोई कार्य किया तो उसको धन प्राप्त हो गया या उसको कुछ यश प्राप्त हो गया, कोई संपत्ति प्राप्त हो गया। इस प्रकार से उसको जो है भौतिक वस्तु या भौतिक फल उसको मिलेगा, है ना। तो ये एक फल हो गया जो उसके एक्सटर्नल है, उसको उसके पास उसको प्राप्त होगा। और दूसरा फल जो है वो उसकी इंटरनल है, आंतरिक है, और वो क्या है, वो उसकी चेतना में प्रभाव पड़ता है कि जो भी कार्य किया उसकी प्रभाव से, उस कार्य के फल से उसकी चेतना का क्या हुआ। चेतना का विकास हो सकता है या चेतना दूषित हो सकता है। तो उस कार्य के बाद उसका अंदर जो उसकी जो एक चेतना है, वो चेतना आइदर शुद्ध हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, उससे अचावी जैसे चेतना जिस तरह से वो सोचता है, जिस तरह से वो चलता है, उसकी चेतना जो भावना है वो आइदर शुद्ध उन्नत हो जाएगा, है ना, या उसकी चेतना क्या हो सकता है, निम्नगामी हो सकता है, दूषित हो सकता है। तो अब ये दो फल है, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, केवल बाहर के फल को ही देख पाते हैं कि हमने ये किया तो हमें उनको फल मिल गया, उसने वो किया तो वो उसको फल मिल गया और हमें उस फल चाहिए तो इसलिए हम ये कार्य करेंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो योगी है या जो आध्यात्मवादी है, वो जो कार्य करते हैं उनके कार्य के उद्देश्य बाहर की चीज को प्राप्त करना नहीं है,
वो तो बाकी लोग सब लोग करते हैं, लेकिन उनकी जो असली उद्देश्य रहता है, कोई भी कार्य वो कर सकते हैं, लेकिन उस कार्य का उद्देश्य क्या रहता है? वो रहता है आत्मा शुद्धि, अपनी चेतना की शुद्धिकरण, आत्मा की शुद्धिकरण। तो यही भगवान कह रहे हैं कि वो जो कार्य करते हैं वो क्या है? केवल इंद्रिय अपि। केवल शब्द का मतलब शुद्ध, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। तो वो इंद्रिय को, इन सारे इंद्रियों को वो शुद्ध करने के लिए, चेतना को शुद्ध करने के लिए वो कार्य करते हैं। और ये शुद्धकरण फिर से और एक शब्द में भी आया है, इस एक ही श्लोक में 2 बार आया है। तो एक तो केवल इंद्रिय अपि और दूसरा क्या है? आत्म शुद्ध है। तो इस श्लोक के जो अंतिम शब्द है आत्म शुद्ध है। तो आत्मा को शुद्ध करने के उद्देश्य से वो कार्य करते हैं। तो जब वो कोई भी कार्य करना है या नहीं करना है, हम लोग डिसाइड करना पड़ता है कि नहीं। बहुत सारे कार्य के ऑप्शंस आता है हमारे पास कि ये करोगे या वो करोगे। मान लीजिए 2 जॉब आ गया किसी को पास, तो वो उनको चूज करना होता है, ये जॉब लूंगा या वो जॉब लूंगा, है ना, नौकरी कौन सा लेना है। तो वो किस हिसाब से वो डिसाइड करता है? अक्सर वो डिसाइड करता है कि कौन सा जो है नौकरी मेरे को ज्यादा तनख्वाह देगा, है ना। तो उस तरह से वो बाहर की चीज को देख के निर्णय करता है। लेकिन जो वास्तव में आध्यात्मवादी है, उसकी केवल एक ही लक्ष्य रहता है, वो क्या है? अपने आप को शुद्ध करना। और इसीलिए वो कार्य करते हैं, उस कार्य को चुनते हैं जिस कार्य से उनकी चेतना शुद्ध हो जाएगा, उनकी आत्मा शुद्ध होगा। और आत्मा शुद्ध होने के साथ साथ क्या है? उनकी शरीर, मन, बुद्धि सब क्या होगा? इंद्रिया सब शुद्ध होगा। तो ये जो है ये उनकी एक तरह से पहचान है कि वास्तव में कोई आध्यात्मवादी है, भगवत गीता का अध्ययन कर रहा है या आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर रहा है, तो वो कोई भी कार्य चूज करने से पहले वो सोचता है कि इस कार्य से मेरा चेतना शुद्ध होगा या नहीं होगा। अगर चेतना शुद्ध हो रहा है तो वो उस कार्य में चाहे कम फल है, बाहर की दृष्टि से कम लाभ है, तो भी उस कार्य को करेगा। लेकिन अगर दूसरा कोई कार्य है, बहुत ज्यादा धन है प्राप्त हो जाएगा या बहुत ज्यादा सम्मान मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, लेकिन उसकी चेतना दूषित हो जाएगा उस कार्य से, तो वो नहीं चूज करेगा। तो इस प्रकार से वो जो है उसका उद्देश्य रहता है चेतना की शुद्धिकरण करना। अब चेतना की शुद्धिकरण का मतलब क्या है ना? चेतना शुद्ध होने का क्या मतलब है? तो जैसे हम जानते हैं कोई भी वस्तु दूषित अवस्था में भी हो सकता है और शुद्ध अवस्था में भी रह सकता है ना। तो जैसे मान लीजिए एक जैसे जल ही है, तो जल शुद्ध अवस्था में कैसे होता है? उसके टेस्ट जो है हमें पता है, शुद्ध जल का क्या टेस्ट होता है, स्वाद कैसा है। लेकिन जब ये जल दूषित हो जाता है, और दूषित क्या हो जाता है? किसी और वस्तु के संपर्क में आ जाता है, कोई कीटाणु हो जाता है, कोई मिट्टी जो है लग जाता है उसमें। तो ऐसे गंदगी लगने से जल में क्या है? ऐसे लगता है जल ही है, लेकिन उसमें क्या है? दूषित चीज हो गया। अब दूषित चीज उसके मिलावट हो गया, तो अब जल जो है वो दूषित हो गया। अब उस जल पीने से क्या होगा? एक तो उसके स्वाद भी खराब हो सकता है, और उसको पीने से जो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए वो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो उसी प्रकार जो आत्मा है, आत्मा की शुद्ध अवस्था में क्या रहता है? चेतना शुद्ध रहता है, भगवान के प्रति आकर्षण रहता है उनका। तो उस आत्मा जब आत्मा दूषित हो जाता है तो उसकी चेतना क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। अब किस चीज से आत्मा दूषित होता है? तो आत्मा इस भौतिक जगत में जो 3 गुण है, सतगुण, रजगुण और तमगुण, इस भौतिक गुणों से आत्मा क्या है? दूषित हो जाता है। अब भौतिक गुणों के प्रभाव आत्मा से चेतना में मिल जाता है, तो उस चेतना में क्या हो जाता है? वो चेतना दूषित हो जाता है।
अब उस दूषित चेतना की प्रभाव क्या है? यही है कि वो भगवान को भूल जाता है, भगवान के साथ जो उसका प्रेम है वो भूल जाता है, और फिर उसकी चेतना क्या, उसकी इच्छा क्या रह जाता है? इस भौतिक जगत को भोग करने का रहता है, और वो अपना पहचान जो है वो केवल इस शरीर से करता है कि ये शरीर ही मैं हूं और मैं ही इस चीज का मालिक हूं। इस प्रकार से वो सोचने लगता है, उसका चेतना ऐसे हो जाता है, और इससे फिर चेतना और दूषित दूषित हो जाता है, और फिर जितने भी गलत कार्य हैं, गलत भावनाएं हैं, वो सब जागृत हो जाता है। जैसे ईर्ष्या हो जाता है, अहंकार हो जाता है, काम, क्रोध, ये सब जो है उसकी चेतना की दूषित अवस्था में होता है। और शुद्ध अवस्था में क्या रहता है? चेतना का जो शुद्ध अवस्था है उसमें आत्मा का केवल भगवान के प्रति प्रेम रहता है, क्योंकि आत्मा भगवान के अंश है, तो उसका भगवान के प्रति प्रेम रहता है। ये उसका शुद्ध अवस्था है, और वो तभी संभव है जो वो तीनों गुणों से प्रभावित नहीं है, शुद्ध है, तीनों गुणों से जो है प्रभाव दूषित अवस्था से मुक्त हो गया, शुद्ध हो गया। जैसे एक लोहा है, अब वो लोहा जब शुद्ध रहेगा तो उसका परिचय क्या है? कि वो चुंबक से क्या होगा? आकर्षित होगा, है ना, चुंबक से आकर्षित होगा, ये लोहा का नेचर है। उसी प्रकार ये जो सोल है, आत्मा है, वो शुद्ध अवस्था में वो क्या है? भगवान के प्रति आकर्षित होगा। और अगर वो दूषित हो गया, जैसे लोहा दूषित हो गया, जंग लग गया, तो वो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होगा। तो उसी प्रकार दूषित अवस्था में जीव भगवान के प्रति आकर्षण नहीं रहता है, और वो इस भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षण रहता है। तो ये है उसका दूषित अवस्था। तो चेतना की ऐसी स्थिति, दूषित अवस्था, शुद्ध अवस्था, ऐसे कई स्तर होता है। अब बताया जाता है कि 5 प्रकार के ऐसे चेतना, ऐसे तो कई प्रकार के हैं, लेकिन ब्रॉडली 5 प्रकार से उसको श्रेणी में, 5 श्रेणी में डिवाइड किया जाता है। तो पहला श्रेणी जो है वो उसको कहते हैं आच्छादित चेतना। आच्छादित चेतना के मतलब जो आत्मा की जो असली चेतना है वो पूरा तरह से ढका हुआ है। अब उसको कुछ नहीं पता है अपने स्वरूप के बारे में, वो पूरा तरह से अपना ये शरीर ही अपने आप को समझ के रखा है, और ऐसा चेतना ढका हुआ है जैसे मानिए कि वो एक जड़ वस्तु की तरह ही है, कार्य करता है, जैसे जड़ वस्तु का कोई चेतना होती नहीं है। तो ऐसे भी जीव हैं जिनके चेतना इतना ज्यादा ढका हुआ है कि वो है या नहीं, उसकी चेतना है या नहीं पता ही नहीं चलता। तो ऐसा है जैसे वृक्ष का चेतना है, तो वृक्ष पेड़ पौधा जो है वो सब इससे चेतना में है। तो आच्छादित चेतना, उसकी ये थोड़ा सा एडवांस जो है चेतना है उसको कहते हैं संकुचित चेतना। मतलब वो अभी थोड़ा सा चेतना प्रकट हो रहा है, लेकिन वो अभी पूरा तरह से खिले नहीं है, वो एक तरह से जो है वो किया हुआ है, दबाया रखा हुआ है ऐसे। तो वो चेतना जो है वो पशु पक्षी की चेतना है। तो ऐसे चेतना में वो केवल अपनी भोजन, अपनी सोना खाना और है ना अपनी इंद्रिय को तृप्त करना, उसी में लगे रहते हैं, उससे ऊपर वो सोच नहीं सकते। तो ऐसा है कि चेतना पशुओं की। अब उससे और चेतना जब थोड़ा शुद्ध होता है तो वो क्या है, उसको कहते हैं मुकुलित चेतना। जैसे एक फूल है और फूल के जो फूल खिलने वाले होते हैं ना उसको कहते हैं बड, मुकुल। तो अभी फूल खिले नहीं है तो बड है, उसकी खुशबू वगैरह अभी नहीं आता है, लेकिन वो खिल सकता है। तो ऐसे चेतना जो है वो मनुष्य की चेतना होती है। तो जैसे मनुष्य जन्म है उसको बताया जाता है एडवांस्ड जो है स्पीशीज है, और उसकी चेतना उन्नत है, वो उस लेवल पे सोच सकता है। इसीलिए मनुष्य का, हर किसी मनुष्य का भगवान के प्रति इंक्वायरी होता है, जीवन के सत्य को जानने का इच्छा होता है। तो उसकी चेतना जो है उस तरह से मुकुलित है।
अब ऐसे चेतना में वो क्या है, खिल भी सकता है ना, पूरा तरह से फूल को खिल सकता है और उसकी खुशबू आएगा, पूरा सुंदरता से वो खिलेगा, या वो नीचे की ओर भी जा सकता है। तो इसीलिए मनुष्य का जीवन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, जिसमें मनुष्य अपनी चेतना को उन्नत कर सकता है, पूरा तरह से चेतना के विकास कर सकता है, या वो अगर उसको जो है उस चेतना को और खराब कर सकता है और दूषित कर सकता है। तो वो मिडिल पाथ पे है, उससे आइदर ऊपर जा सकता है या नीचे की ओर जा सकता है। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारा कर्म के ऊपर, कि कैसे कार्य करेंगे। जैसे हमने शुरू में बताया कि उस कार्य का दो फल है, एक बाहर की वस्तु मिलता है, फल मिलता है, और दूसरा अपनी चेतना के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये तीसरा स्तर की चेतना है। फिर चौथा क्या है, विकसित चेतना, जिसमें वो शुद्ध हो जाता है और शुद्ध होता है, और वो भगवान के प्रति उनका क्या है, आकर्षण बढ़ने लगता है। और फिर वो जो है फिफ्थ जो है, फाइनल जो है स्टेज है, वो क्या है, पूर्ण विकसित चेतना, जिसमें फूल जो है पूर्ण तरह से खिला हुआ है, उसका जो खुशबू है पूर्ण तरह से खिले हुए, चारों तरफ उसकी खुशबू जो है फैला हुआ है। तो कोई भी आसपास से जाता है उसको सुगंध जो है, फूल के सुगंध प्राप्त होता है और उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो उसी प्रकार एक जो व्यक्ति है जिसकी चेतना पूर्ण तरह से जो है शुद्ध हो चुका है, उसका भगवान के प्रति उसका क्या होता है, पूर्ण प्रेम। जैसे हमने कहा कि जो आयरन जो है शुद्ध होता है तो उसका चुंबक के प्रति आकर्षण होता है, ऐसे जीव का जो सोल है, आत्मा है, वो जब शुद्ध हो जाता है तो भगवान के प्रति उनका प्रेम वो जागृत हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है, और उससे उसको जो है सारे जीवों के प्रति प्रेम रहता है, जिसे हमने 2 सेशन पहले चर्चा किया। तो उससे वो प्रेम, जो भी व्यक्ति उनके संगत में आता है उनको वो महसूस होता है और उनको उसके आनंद मिलता है, उससे उनके संग करने से उनका भी चेतना क्या हो जाता है, शुद्ध होने लगता है। तो ऐसे जो है चेतना के स्तर है। अब भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, जो योगी जन है या जो आध्यात्मवादी है, उनका प्रयास यही रहता है, वो कोई भी कार्य इसी उद्देश्य से करते हैं कि उनका चेतना कहाँ लेके जाना है, विकसित, पूर्ण विकसित चेतना के स्तर पर लेके जाना है। तो अब ऐसे चेतना में जब पहुंचता है वो कैसे कार्य से पहुंचेगा, कौन सा कार्य है, तो ये प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि वो कार्य क्या है, वो भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य है, इस भौतिक अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान के संबंधित कार्य। तो वो सारे एक्टिविटीज इंद्रिय से ही करना है, इंद्रिय के कार्य के द्वारा ही शुद्ध होगा, लेकिन वो कार्य किसके लिए करना है, भगवान के लिए। तो जैसे ये जीवा से क्या है, भगवान के नाम का उच्चारण करना, इस आंखों से भगवान का दर्शन करना, वो भी क्या है, कार्य है, भगवान को दर्शन करना, भगवान के नाम का उच्चारण करना। तो ये कार्य क्या है, भगवान को संबंधित है, और जब भगवान के साथ उससे क्या है, अपना उनका कनेक्शन होता है। तो जब भगवान के लिए कार्य, तो इसीलिए उसको कहते हैं युक्त, तो वो योग है क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है। तो जब भगवान से जुड़े हुए होते हैं तो क्योंकि भगवान पूर्ण शुद्ध है, और इसीलिए जब आत्मा भगवान से जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाते हैं, तो आत्मा का क्या हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। ये शुद्धिकरण के प्रोसेस है। जैसे जल का शुद्धिकरण का एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से जल को कराया जाता है, जो है दूषित जल को पास किया जाता है, और उस प्रोसेस के द्वारा फिर जो दूषित वस्तु बाहर आ जाता है और वो जल, शुद्ध जल उधर चला जाता है कि नहीं, जैसे आरओ सिस्टम में ऐसे होता है। तो उसी प्रकार ये आत्मा का दूषित चेतना दूर हो जाता है जब वो भगवान के संपर्क में आ जाता है। तो भगवान क्योंकि पूर्ण शुद्ध है, तो उनके कांटेक्ट में आने से वो शुद्ध होता है। जैसे एक लोहे का रॉड मान लीजिए, और लोहे का रॉड जो है ठंडा है,
अब आग जो है, आग गर्म है ना। अब लोहे का रॉड अगर आग की संपर्क में आएगा, आग के संपर्क में लगा के रखेंगे, तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, लोहे का रॉड जो है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो आग का प्रभाव जो है उसमें आ गया, क्योंकि उसमें कनेक्शन हो गया। तो उसी प्रकार भगवान पूर्ण शुद्ध है, तो कितना भी दूषित अवस्था की हो आत्मा, जब वो भगवान के संपर्क में आते हैं तो वो दूषित अवस्था दूर हो जाता है और वो शुद्ध होने लगता है। तो इसीलिए जब वो कार्य भगवान के उद्देश्य से करते हैं, भगवान के संबंधित कार्य करते हैं, तो जीव कैसे क्या हो जाता है, उनकी चेतना शुद्ध हो जाता है। और वही यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो योगी जन है, जो आध्यात्मवादी है, वो उनकी केवल यही प्रयास रहते कैसे वो अपना इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्म शुद्धिकरण करें। इस जीवन का यही वास्तव में उद्देश्य है। ये पूरा जितने भी आध्यात्मिक जो है प्रोसेस है, उसका उद्देश्य केवल नियमों का पालन करना नहीं है। नियमों का पालन किस लिए करना है, ताकि हम शुद्ध हो सके। और अगर हम शुद्ध नहीं हुए तो उस नियमों का कोई फायदा नहीं। ये नियम कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसका पता चलेगा अगर हम शुद्ध हुए कि नहीं। और हमारे शुद्ध क्यों हुए कि नहीं वो कैसे पता लगेगा, कि हम भगवान के प्रति हमारा आकर्षण जागृत हो रहा है कि नहीं। और ये प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि जो इस तरह से कार्य करके पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं, तो वो उनको कहते हैं जीवन मुक्त। कि वो अगर इस शरीर में भी है, अभी इसी जीवन में ही है, लेकिन वो पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं, तो उनको मुक्त कहा जाता है। ऐसे नहीं मुक्त पुरुष जो है केवल इस जीवन के बाद ही उनको मुक्ति मिलती है। अक्सर हम सोचते हैं कि मुक्ति तो इस जीवन के बाद ही प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुक्ति वो इसी जीवन में रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए उसको मुक्ति मिल सकता है। मुक्ति का मतलब ही क्या है, ये तीनों गुण जो है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाना। और जब बद्ध जीव का मतलब ये तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। तो जैसे हम तीनों गुणों से प्रभाव का दूषित अवस्था से हम मुक्त हो गए, शुद्ध हो गए, तो वही मुक्त अवस्था है। और वो इस शरीर में रहते हुए वो मुक्त हो सकते हैं। और उसकी पहचान क्या है, प्रभुपाद कहते हैं जब मुक्त अवस्था हो जाएगा तो वो भगवान के प्रति प्रेम होगा। तो ऐसे शरीर में रहते हुए भी वो भगवान की प्रेममय सेवा करते रहेंगे, हर समय वो भगवान की सेवा में आनंद में रहेगा। वो ये उसकी पहचान है। तो इसलिए वो जीवन मुक्त है, इस जीवन में रहते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर सकते। देखिए कितनी अच्छी बात है, हम सब मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, भक्ति के प्रोसेस के द्वारा इवन इस जीवन में हम मुक्त अवस्था में आ सकते हैं। और मुक्त अवस्था की जो आनंद है, उस आनंद को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यही इस मनुष्य जीवन का जो है से एक्सपेक्ट करते हैं। मनुष्य जीवन को यही प्रिविलेज है कि बाकी पशु पक्षी को तो इस शरीर के आनंद मिलता है, लेकिन हम सब इस मुक्त अवस्था की जो आनंद, दिव्य आनंद को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये जो है प्रभुपाद के लिए जीवन मुक्त अवस्था है। और हम सब के लिए ये एक लक्ष्य है कि हम जीवन मुक्त अवस्था में आ सके। और वो कैसे आएंगे, भगवान के प्रति संबंधित कार्य को करते हुए। और वही भक्ति का प्रोसेस है जिससे हम ऐसे मुक्त अवस्था में आ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 12। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले शक्ता निबद्धते। अनुवाद, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वे समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वे बंध जाता है। तो इस श्लोक में भगवान वो दो प्रकार के लोगों का तुलना कर रहे हैं। एक तो ये जो अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, शुद्ध करने के कार्य में लगे हुए वो व्यक्ति, और जो दूसरा जो शुद्ध कार्य करने में नहीं लगा हुआ है, वो केवल बाहर की फल को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। तो जैसे हमने पहले चर्चा किया, एक कर्म का दो प्रकार के फल है, बाहरी और आंतरिक।
तो भगवान कह रहे हैं कि जो अपने शुद्ध करने में लगे हुए हैं और अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं, तो जैसे जैसे वो शुद्ध होते हैं उनको क्या मिलता है, उसके फल क्या है? एक तो अंदर जो है उनको शुद्ध हो जाता है चेतना, और चेतना जब शुद्ध हो जाता है तो उनको शांति भी प्राप्त होता है। जिस डिग्री से अपना चेतना शुद्ध होगा उसी डिग्री से उसको शांति, परम शांति प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान के प्रति प्रेम है और वो जो भी कार्य करता है वो भगवान के प्रति प्रसन्नता के लिए करते हैं और उस कार्य का फल को भगवान को पूर्ण तरह से अर्पित करता है। तो वो भगवान के प्रति आसक्त रहते हैं। और जो दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं उनको अपनी चेतना को शुद्ध करने का कोई जो है इतना विचार नहीं रखते हैं, उसको केयर नहीं करते हैं कि चेतना शुद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनको केवल बाहर की शक्ति वस्तुएं चाहिए, अपने कर्म के फल से वो बाहरी वस्तु से आसक्त हैं। तो ये उनका जो है पहचान है। तो बाहरी भौतिक वस्तु से आसक्त हैं और वो जो भी कर्म करेंगे उस फल को खुद भोगने का प्रयास करते हैं। अब उसका फल क्या होता है? जब वो बाहर की वस्तुओं को भोगने का प्रयास करते हैं तो उससे उनको अशांति मिलती है, अलग अलग प्रकार की तनाव, एंजाइटी, ये सब उत्पन्न होता है, क्योंकि उनकी चेतना तो दूषित है और वो भौतिक वस्तुओं को पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब भौतिक वस्तु क्या है? अशाश्वत है और सारी चीज उनके कंट्रोल में नहीं है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे ड्युअलिटी होता है, इच्छा द्वेष, तो उसको कभी क्या है किसी वस्तु के प्रति आकर्षण रहेगा तो कभी उस दूसरे वस्तु के प्रति नफरत रहेगा। अब वो जो कार्य करेगा तो कभी उसकी पसंद की वस्तु मिलेगा और कभी नहीं भी मिलेगा, कभी उसको पसंद नहीं है वो चीज मिलेगा। तो उससे क्या होगा? वो हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा चिंता में रहेगा कि ये मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और वो जब नहीं मिलेगा तो वो बहुत दुखी रहेगा। तो उसका क्या है? भय है जो रहता है कि जो मुझे मिला वो खो ना जाए, क्योंकि उस वस्तु के प्रति वो आसक्त है। तो उसका भय रहता है कि ये खो ना जाए। और इस भौतिक जगत का स्वभाव ही है कि बाहर की चीजें जो है, भौतिक चीजें, वो कभी ना कभी उसके हाथ से जाएगा, हमेशा उसके पास रह नहीं सकता, चाहे पहले जाएगा या उसकी जीवन का बाद जाएगा, तो उससे जाना ही है और वो समय के साथ साथ वो वस्तु नष्ट भी हो जाता है। तो इस प्रकार से उसको जो खोने का भय है वो हमेशा लगा रहता है और वो उसकी चिंता के कारण होता है। और दूसरा, उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलना है और मिलना है, ये वो भी उसकी चिंता के कारण रहता है। तो ये सब चीजें जो है उसको अशांत बना देता है। और तो ये भौतिक जो है नियम है कि वो भौतिक वस्तु के प्रति जब तक आसक्ति रहेगा तब तक वो शांत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भौतिक वस्तु वो जो चाहता है हमेशा वो चीज नहीं मिलेगा, ये नियम है। उसको हो सकता है जो नहीं चाहता वो ही मिलेगा, तो वो बहुत दुखी रहता है और अशांत रहेगा। लेकिन जो कार्य को केवल भगवान के लिए, खुशी के लिए कर रहा है और भगवान को अर्पण कर दिया और भगवान के ऊपर पूरा तरह से निर्भर है कि भगवान जो चीज उसको दे दिए खुशी से, उसी से वो संतुष्ट है, तो वो पूर्ण तरह से क्या रहता है? शांत रहता है। वो पूर्ण सिक्योर्ड रहता है कि भगवान मेरा रक्षा करने वाला है, मैंने उस कार्य को अच्छे से कर दिया, भगवान के आदेश के अनुसार मैं चल लिया, अब मेरे को कोई चिंता नहीं है, भगवान मेरी रक्षा करने वाले हैं। तो इस तरह से वो शांति में रहता है। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, जब बाहर गाड़ी से जा रहा है, वो उसका क्या है? गाड़ी का कागज उसके पास है, गवर्नमेंट की जितना भी नियम है वो सारे पालन कर रखा है, वो गवर्नमेंट की टैक्स दे रहा है, वो गाड़ी के जो कागज है और जो ट्रैफिक के लाइट की नियम है उसको पालन कर रहा है। उस तरह से जब वो करके चलता है, रास्ते में कोई पुलिस भी होता है तो उसको कोई एंजाइटी नहीं होता कि पुलिस खड़े हैं, और मैं अगर उसको गाड़ी को रोकने के लिए बोलता है तो उसको मन में कोई एंजाइटी, चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसके पास सारी चीज है।
लेकिन जिस व्यक्ति के पास मान लीजिए कागज नहीं है, ठीक है, उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस सही नहीं है, ऐसे ही करके व्यक्ति चल रहा है, उसको जैसे ही जो है पुलिस हाथ दिखाएगा, उसके मन में क्या आएगा, बहुत टेंशन हो जाएगा, क्योंकि उसने सही से नहीं किया है। तो इस तरह से जो है, जो व्यक्ति भगवान के लिए कार्य को नहीं करता, अपने लिए करता है और भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता, उसको क्या रहता है, हमेशा चिंता लगा रहता है। लेकिन अगर वो भगवान की वाणी को, आदेश को अच्छा से पालन करता है, तो उसको पता है कि भगवान तो उसको उल्टा रक्षा करने वाले हैं, तो इसलिए उसको कोई चिंता नहीं होता। कितना भी परेशानी हो, उसको पूरा विश्वास होता है कि भगवान उसका रक्षा करने वाले हैं। तो इस तरह से वो परम शांति को प्राप्त करता है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि ये शांति प्राप्त करने का जो असली सीक्रेट है वो ये है कि जैसे 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 आत्मा शुद्ध होता है, ऐसे ही उसका भगवान के प्रति जो है समर्पण बढ़ता है। जिसे बताएं आकर्षण बढ़ता है, ऐसे भौतिक वस्तु के प्रति उसका आकर्षण घटता है और भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है। तो इस तरह से वो भगवान के प्रति पूरा निर्भर रहने से और सारे कार्य भगवान के लिए करने से वो सारे कार्य भी उसका शुद्ध होता है, उसकी चेतना भी दिव्य रहता है, शुद्ध रहता है, सर्वोत्तम चेतना रहता है और वो परम शांति को प्राप्त करता है। और ऐसे व्यक्ति के संग में जो आएगा उसको भी आनंद और शांति प्राप्त होता है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिक पथ है कितना ग्लोरियस है और वो हमें जो वास्तव में जो हम चाहते हैं शांति, उसको प्राप्त करने का यही पथ है। तो यहाँ पे आज हम विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 13 और 14। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।